तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच आखिरकार 25 साल पुराना गठबंधन टूट ही गया। बीजेपी ने गठबंधन टूटने का ठीकरा शिवसेना के सिर फोड़ा है और कहा है कि शिवसेना की ओर से बीजेपी के लिए कोई ढंग का प्रस्ताव नहीं आया जिसे स्वीकार किया जा सके। टूट गई 25 साल पुरानी दोस्ती, अलग हुई बीजेपी और शिवसेना की राहें। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी। कभी बीजेपी और शिवसेना को स्वाभाविक सहयोगी माना जाता था। 25 सालों से कभी भी ये गठबंधन खतरे में नहीं पड़ा, लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे के गणित में दोनों दल कुछ यूं उलझे कि बात बिगड़ती ही चली गई। ये चर्चा शिवसेना की ओर से एक 151 ऐसे अंकों के साथ जुड़ी हुई थी जो मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी हुई थी, उसके आगे भी जा नहीं सकी। और हमारे जो घटक पक्ष जो है हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, उन्होंने भी बताया कुछ उनको भी न्याय हम नहीं दे सकते थे, कुछ भाजपा को भी न्याय नहीं मिल सकता था। कभी बीजेपी की जगह कम होती थी या कभी घटक पक्ष की कम होती थी। आखिरकार इस चर्चा में इतने होने के बाद भी कोई यश हम लोगों को नहीं मिला। समाधान दोनों की ओर से, तीनों पार्टियां महायुति का भी नहीं हो सका। और इसलिए हमारे कोर ग्रुप ने यहाँ निर्णय लिया है कि भाई शिवसेना का साथ का ये 25-30 साल का जो अलायंस है, हमारा जो युति हमारी है, हम आज खत्म करने वाले हैं और ये खत्म हो चुकी है। शिवसेना के साथ हमारी 25 साल के संबंध थे और हमने उनके साथ कई उतार चढ़ाव देखे हैं और हम अच्छे ढंग से वर्षों से उनके साथ थे। लेकिन आज बड़े भारी मन के साथ ये समझौता हमें अलग रास्ते पर जाना पड़ रहा है। लेकिन हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि ये शायद अगर समय होता और चुनाव आयोग का 27 तारीख का नामांकन का समय अंतिम नहीं होता, तो जैसा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा थी कि हमें समझौते के साथ जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में आए बेहतरीन नतीजे से लबरेज बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं शिवसेना को भी बेहतर नतीजों की उम्मीद है। ऐसे में दोनों ही दलों के निशाने पर सीएम की कुर्सी थी, जिस पर उसी का दावा होता जो ज्यादा सीट जीत कर लाता। कुर्सी के इस गणित को लेकर शिवसेना ज्यादा सीटों पर अड़ी रही, तो वहीं बीजेपी ने अपना अलग रास्ता ही चुन लिया। बहुत ही एक हास्यास्पद वाक्य है कि सांप्रदायिकता की जो गोंद है वो भाजपा शिवसेना के गठबंधन को कायम नहीं रख पाई और जो सत्ता की ललक है, जो ललक पूरी नहीं होने वाली, वो इतनी ज्यादा प्रभावी थी कि एक सांप्रदायिकता पर आधारित जो गठबंधन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बिखर चुका है। 25 साल पुराना साथ छूट चुका है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। हार से हलकान कांग्रेस के सामने अब मजबूत एनडीए की चुनौती नहीं होगी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बरकरार हैं। क्या बीजेपी का एकला चलो रे वाली चाल कामयाब होगी? क्या अकेले दम पर शिवसेना एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में रह पाएगी? संजय प्रभाकर, P7 न्यूज, मुंबई।